उसमें लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने ही उस बिस्तर को सजाया हुआ हो, उस पे भगवान सोते हैं। मैंने भगवान को सोते राजमहल में देखा है और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ। लेकिन निषाद सुनो, भगवान जितनी प्रसन्न मुद्रा के साथ अयोध्या के राजमहल के उस सैया पे सोते थे, उतनी प्रसन्न मुद्रा में भगवान यहाँ भी सो रहे हैं। उनकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं। वो जितना प्रसन्न वहां रहते थे उतना ही प्रसन्न यहाँ भी हैं। लेकिन भगवान को देख करके निषाद के मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ है। लक्ष्मण जी कहते भगवान की इस गति को देख करके तुम विषाद मत उत्पन्न करो, तुम मोह से भ्रमित मत हो जाओ। ये भगवान की माया है, तुम नहीं जानोगे। काहू न को सुख दुख करदा, काहू न को सुख दुख करदा, काहू न को सुख दुख करदा, काहू न को सुख दुख करदा। निषाद राज को इतना विषाद उत्पन्न हुआ कि उसने भरत जी के विरोध में बोलना आरंभ कर दिया। कई नंदन मंदमति कठिन कुटिल पंथी, कई नंदन कितनी कुटिल है ये मैं जानता ही नहीं था। इसको ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान को वनवास किसलिए मिला? लक्ष्मण जी ने कहा देखो, तुम ये मत सोचो कि भगवान को जो दुख मिल रहा है इसके कारण स्वरूप सिर्फ भरतलाल जी हैं। संसार में किसी को कोई सुख नहीं देता है, किसी को कोई दुख नहीं देता है। आज तक इसका निर्धारण हो ही नहीं पाया कि सुख और दुख देने वाला है कौन। कुछ लोग कहते हैं सुख और दुख दोनों का जो कारणभूत है वो व्यक्ति स्वतः है। कुछ लोग कहते नहीं, सुख और दुख का उपार्जन हम अपने कर्म के अनुसार करते हैं। कुछ लोग कहते नहीं, सुख और दुख हमें हमारा भाग्य देता है। कुछ लोग कहते नहीं, सुख और दुख भगवान देते हैं। कुछ लोग कहते नहीं, सुख और दुख देने वाले ग्रह नक्षत्र हैं। अभी तक तो ये निर्णय हो ही नहीं पाया है कि सुख और दुख को देने वाला है कौन। दोष किसे दिया जाए? हमारा भाग्य हमें दे रहा है, हमारा कर्म हमें दे रहा है, भगवान हमें सुख दुख दे रहे हैं, या फिर ग्रह नक्षत्र सुख दुख दे रहे हैं? इसलिए निषाद सखा परम परमारथ देहु, मन क्रम वचन राम पद ने। अगर तुम परमार्थ की बात करते हो तो सुनो ध्यान से।
भगवान राम के चरणारविंद के अनुराग से बड़ा कोई संसार में परमार्थ नहीं है। भगवान राम के चरणारविंद में जिसको अनुराग हो गया, जिसकी अनुरक्ति हो गई, उससे बड़ा वो संसार में कुछ परमार्थ नहीं कर सकता। मन में भगवान के प्रति अनुराग का पैदा होना ही बड़ा कठिन है, क्योंकि अनुराग को उत्पन्न करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक है विश्वास और दूसरी है श्रद्धा। तो विश्वास हो जाना एक स्वाभाविक क्रिया है। भगवान है ये विश्वास सबको है, भगवान संसार में है ये विश्वास यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको है। भगवान के द्वारा संसार संचालित हो रहा है ये सब लोग मानते हैं, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा कितनी हमारे अंदर, श्रद्धा कितनी है? भगवान के प्रति श्रद्धा की कमी है, हम श्रद्धा नहीं रखते उनमें। मैया ने बता दिया ये तुम्हारे पिता में विश्वास हो गया, ये हमारे पिता हैं। पिता का परिचय कराने वाली कौन? पिता का परिचय कराती है माँ। भैया एकदम बंद होएगा, थोड़ा यहाँ बैठ के सुन लीजिए आप, यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए। उधर सुनाई पड़ रहा है बढ़िया? हाँ, ये वाला साउंड थोड़ा सा ये सुधा दीजिए जो हम लोगों को आप दे रहे हैं। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। दिला दिया, बोध दिला दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये विश्वास है, लेकिन पिता के प्रति हमारे मन में श्रद्धा कितनी है ये जानना आवश्यक है। पिता के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है? श्रद्धा का अभाव है। पिता को हम पिता मानते हैं, ये हमारे पिता हैं, लेकिन पिता के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा हमारे अंदर नहीं होती है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति उसे होती है जिसके अंदर श्रद्धा होती है। तो हे निषादराज, हम आपसे इतना ही कहेंगे, संसार में सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। परो ददाति तिक बुद्धि रेखा, दूसरे के द्वारा सुख मिलता है, दूसरे के द्वारा दुख मिलता है, ऐसा अगर भाव हमारे अंदर आता है तो ये केवल कुबुद्धि की रेखा है, ये सुबुद्धि की रेखा नहीं कही जा सकती है। राम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। राम ब्रह्म है और ब्रह्म एक रस रहता है, उसे सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती है, वो एक रस रहता है। सुख क्या है, दुख क्या है, वो जानता ही नहीं है। इस तरह से निषादराज और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद हो रहा था। संवाद होते होते प्रातः काल भई, भगवान राम जी उठे हैं, संध्या बंदन आज संपन्न करते हैं और संध्या बंदन करने के बाद भगवान राम निषादराज से कहते हैं अब मैं तपस्वी के वेश में आने वाला हूँ, इसलिए सर्वप्रथम मुझे अपने जटा को संवारना है। बट के दूध को मंगाया जाए और मैं अपनी जटा को संभालना चाहता हूँ। निषादराज के सेवक लोग जाते हैं और बट के दूध को लाते हैं, लाकर के राम जी को दे दिया है। राम जी ने बट के दूध को लेकर के जैसे ही सिर में लगाया और जटा को बनाना आरंभ किया, सुमंत जी की आंखें भर आई। कहाँ ये राजमहलों में रहने वाले ये जटा बना रहे हैं। भगवान के स्वरूप को देख करके सुमंत जी से नहीं रहा गया और सुमंत जी रोने लगे हैं। तो सुमंत जी रोने लगे तो राम जी पास में आते हैं और सुमंत जी को समझाना आरंभ करते हैं। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, मंत्री राम उठाई प्रबोधा, मंत्री राम उठाई प्रबोधा, मंत्री राम उठाई प्रबोधा,
हित कोटि कलेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा धर्म न दूसर सत्य समाना 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 आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना। राम जी ने समझाया सुमंत जी को, सुमंत जी देखिए यहाँ पे रोने की आवश्यकता नहीं है, दुख करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य की रक्षा जो करता है उसे ये सब करने ही पड़ते हैं। ये सीवी, दधीची, हरिश्चंद्र आज जितने राजा महाराजा हैं जिनका नाम इतिहास में आया हुआ है, जिनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, उन सबके जीवन में ऐसी समस्याएं आई हुई हैं। इसलिए आप मुझे देख करके विषाद न करें और सुनिए, संसार में सत्य की रक्षा से करने से बड़ा और कोई व्रत हो नहीं सकता है। यही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य की रक्षा करना। और मैं अपने धर्म पर, अपने मार्ग पर अग्रसर हूँ, इसलिए आप किसी प्रकार का दुख न करें। राम जी ने सुमंत जी को समझा बुझा करके कहा, हे महामंत्री जी, अब आपकी आवश्यकता अयोध्या में है। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, मैं और लक्ष्मण जंगल की ओर जा रहे हैं। अब हमारे पिताजी को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। आप महामंत्री हैं उनके, आप उनके सखा भी हैं, आप उनके हृदय की बात जानते हैं, आप तो उनके हृदय स्पर्शी हैं, आप उनके मर्म को समझते हैं। इसलिए आपकी आवश्यकता अयोध्या में ज्यादा है। आप यहाँ से अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। सुमंत जी कहते, कैसी बात करते हो, मुझे तो राघवेश ने आदेश दिया है कि देखो राम, सीता और लक्ष्मण को रथ पे बिठा के लेके जाना, जंगल दिखा देना और घुमा करके वापस लेके चले आना। छोड़ने का आदेश मुझे नहीं है, तो छोड़ के नहीं जा सकता। क्योंकि दशरथ जी ने कहा कि जंगल दिखा देना, जंगल में घुमा देना, घुमा करके लेके चले आना। राम जी कहते हैं कि मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ, मेरे पिता का बड़ा अपयश होगा, रघुवंश की मर्यादा डूब जाएगी, इसलिए आप वापस जाइए। सुमंत जी कहते हैं तो ठीक है, जानकी को तो वापस कर दीजिए, ये जंगल में नहीं रह पाएंगी, इनका रहना बड़ा कठिन है। जानकी जी ने कहा, सुमंत जी आप तो भारतीय नारी की परंपरा को अच्छी तरह से जानते हो, क्या जंगल और क्या महल। अगर मैं अपनी पति के साथ जंगल में रहती हूँ तो वो हमारे लिए महल है, लेकिन अगर मैं अयोध्या के राजमहल में रहती हूँ और राम जी वहां नहीं रहेंगे तो मेरे लिए अयोध्या का राजमहल ही जंगल बन जाएगा। इसलिए मैं कदापि वहां नहीं जाना चाहती, मैं अपने धर्म का पालन करना चाहती हूँ। पिताजी से कहिएगा, वो धैर्य धारण करेंगे। राम जी कहते हैं, सुमंत जी आप जाइए, पिताजी को ढाढ़स बधाइए कि जल्दी से जल्दी अवधि पूरी होगी, राम लक्ष्मण जानकी सहित वापस आएगा, निश्चिंत हो जाए। वो सुमंत जी को जबरदस्ती भगवान भेजना चाहते हैं, सुमंत जी रथ चलाना चाहते हैं, पर घोड़े आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अब राम को छोड़ करके घोड़े जाने को तैयार नहीं है। राम जी निषाद राज से कहते हैं, मुझे गंगा पार करवा दो। राम जी गंगा तट पर पहुंच गए और गंगा तट पर पहुंच गए राम जी ने नाव की याचना की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके सामने खड़े होकर के बड़े बड़े राजा महाराजा देवतागण याचना करते हैं, आज वो परम ब्रह्म परमात्मा, वो पूर्ण काम नित्य विशुद्ध आनंद सच्चिदानंद भगवान नाव मांग रहे हैं। मागी नावन केवट आना, कही तुम्हारे
मरम मैं जान। मागी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जान। हे नाविक, तुम नाव लाओ। लेकिन नाविक आने को तैयार नहीं है। भगवान कहते हैं नाव लाओ। केवट कहता हम आपके मर्म को जानते हैं। संगति बन रही है कहीं से? प्रश्न और उत्तर की संगति है क्या? भगवान याचना कर रहे हैं नाव लाओ। केवट कहता है आपके मर्म को जानता हूं। किसी ने पूछ लिया क्या मर्म जानता है? बोले सब कुछ तो जान गया नहीं। बोले कैसे? हम तो नहीं जान पाए, कोई नहीं जान पाया, और केवट कह रहा है मैं मर्म जान गया। अरे वो केवट हो चाहे कोल भिल्ल हो, मर्म को तो वही जानेगा जो सत्संगति करेगा, जो भगवान की कथा को सुनेगा, जो संतों की संगति को सुनेगा, वो भगवान के मर्म को अच्छी तरह से जान सकता है। केवट ने कब सत्संगति कर ली? बोले रात में जब निषाद राग और लक्ष्मण जी की वार्ता हो रही थी तो केवट ने उस सत्संगति को सुन लिया था। वो जान गया था ये राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए चिल्ला करके कह रहा है मैं आपके मर्म को जानता हूं। अगर भगवान के मर्म को जानना है तो सत्संगति करना पड़ेगा। भगवान स्वतः कहते हैं अगर मुझे जानना है, मेरे बारे में जानना है, मुझे पहचानना है, मेरे गुणों को जानना है, मेरे रूप को जानना है, मेरे ऐश्वर्य और पराक्रम को जानना है, तो सत्संगति करना पड़ेगा। सता प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्गवदि। भगवान कपिल देव कह माता देवहूति से मुझे जानना चाहती हो, मुझे पहचानना चाहती हो? अगर मुझे जानना चाहती, मुझे पहचानना चाहती हो, मुझे प्राप्त करना चाहती हो, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सत्संगति करो। किसके साथ? सात संतों की संगति करो। और जो सात संतों की संगति करता है वही तो संसार से पार हो पाता है। संसार एक सिंधु है, संसार एक सिंधु है, और उस सिंधु को पार करने वाला जो नाविक है उसका नाम है संत। संत ही इस सिंधु से पार कर सकता है। इसलिए सत्संगति किया है केवट। भगवान के रूप, औदार्य, कीर्ति और गुण के बारे में अच्छी तरह से जान चुका है। इसलिए कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, आप ब्रह्म हो मेरे। इसलिए जब तक मैं आपके चरणों को नहीं पखारूंगा, चरणामृत का पान नहीं करूंगा, तब तक महाराज मैं अपनी नाव पे नहीं बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो थोड़ा तीखा है, और लक्ष्मण जी तमक करके देखने लगते हैं। रघुवंशी किसी से मांगते नहीं है, और इससे नाव मांग ली। राम जी इतना भाव खा रहा है। लक्ष्मण जी ने तुरंत उठा लिया धनुष्माण उतार लिया। ऐसे नहीं आऊंगा, चरण पखारूंगा, चरणों तक पीऊंगा तभी आऊंगा। लेकिन लक्ष्मण जी धनुष्बाण को उठा लिए। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जहु। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जहु। मोहि राम राम प्राण दशरथ सपथ सब साथी कहो। मोहि राम राम आन दशरथ सपथ सब साथी कहो। बरु तीर मारहु लखन पर जब जगी न पाय पठारी। बरु तीर मारहु लखन पर जब लगी न पाय पठारे हो। जब लगी न तुल
तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो जमन बिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो कृपाल पार उतारी हो कृपाल पार उतारी हो। लखनलाल जी ने तमक करके तीर कमान उठा ली। निषाद राज कहता बाण मारना चाहते हो मार दो। मैं शपथ खा करके दशरथ जी की कह रहा हूं जब तक पांव नहीं पखारूंगा तब तक मैं पार उतारने वाला नहीं हूं। यही घाट से थोड़े ही दूर प्रभो कटिल जल थाह दिखाई बिंदु जी का। अगर नाव से नहीं जाना चाहते हो तो थोड़ी दूर पे एक घाट है, वहां बहुत कम जल है, आप पार हो जाओ। लेकिन मैं तो नाव तभी लाऊंगा जब तक आपका चरण नहीं धो देता हूं। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण ताना, मारना चाहते हो मार दो। अरे दुनिया तो चाहती है ना कि भगवान का नाम लेकर के स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करें, और आप मुझे बाण मारना चाहते। बरु तीर मारहूं लखन, आप तीर मारना चाहते हो तीर मार दो। मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है? मेरे सबसे उत्तम ये है गंगा जी का तट भी है। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। अब इससे बढ़िया गति क्या मिलेगी? गंगा जी का तट है, हमारे भगवान साक्षात सामने खड़े हैं। लक्ष्मण जी बाण मार दीजिए ताकि भगवान के चरणों में हमको मुक्ति मिल जाए। बहुत देर तक संवाद चलता रहा। बिल्कुल तटस्थ है, नहीं जाने दूंगा जब तक पांव नहीं पखारूंगा। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आए, चितई जानकी लखन सन। बिहसे भगवान को हंसी आ गई। देखो देखो ये लक्ष्मण और जानकी जी तो केवल एक चरणों के लड़ते रहते हैं, बायां चरण मेरा दायां चरण मेरा, लेकिन आज ये तो दोनों चरण पकड़ रहा है। लक्ष्मण जी और सीता जी को देख करके भगवान हंस रहे हैं। उसकी प्रेममयी भाषा को सुन करके जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरण को पखारने की केवल ने ठान ली और भगवान ने अनुमति प्रदान कर दी है। राघव चरण जल जात हो, राघव चरण जल जात हो, पाँव केवट पखारे। 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 राघव चरण जल जात हो, पाँव केवट पखारे।
जयकात हो आज केवट पधारे लट प्रफुल्लित गात हो आज केवट पधारे लट प्रफुल्लित गात हो आज केवट पधारे पुलकित प्रफुल्लित गात हो आज केवट पधारे राघव चरण चले जात हो आज केवट पधारे राम चरण चले जात हो आज केवट पधारे जय हो बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हो सीता लखन चितई गिरधर प्रभु 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 मधुर मधुर मुस्कात हो मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पधारे मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट मधुर मुस्कात हो आज केवट पधारे राघव चरण चले जात हो आज केवट पधारे राघव चरण चले जात हो आज केवट पधारे राघव चरण चले जात हो आज केवट पधारे मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पधारे प्रभु मुस्कात हो आज केवट पधारे राघव चरण चले जात हो आज केवट पधारे 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 राघव चरण चले जात हो आज केवट पधारे जय हो जय हो बड़े प्रेम श्रद्धा और भक्ति के साथ केवट ने भगवान के चरणारविंद धोए हैं और धोता भी जा रहा है। लक्ष्मण जी को देखता भी रहा है। जल्दी तो कर,
केवट मन ही मन कहता है जल्दी की क्या आवश्यकता है महाराज, 14 वर्ष तक जंगल में रहना है, तो घंटे 2 घंटे अगर चरण पखारने निकल गए तो क्या परेशानी। ऐसा तो नहीं कि आज ही वापस आपको अयोध्या जाना है। जब पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दे ही दे दिया है, उसमें 2-4 घंटे अगर चरण पखारने में चले जाते हैं तो क्या परेशानी है आपको। जय हो। लखनलाल परेशान इसलिए हैं, मेरे भगवान को आज कितना ही कष्ट दे रहा है। एक चरण डाले, दूसरा भी डाल दो महाराज, जब तक दोनों चरण नहीं पखारूंगा तब तक नहीं। भगवान ने दोनों चरण डाल दिए, दोनों चरण जब डाल दिए तो केवट कहता है अब अपना हाथ हमारे सिर पे रख दीजिए ना, आपको सहारा भी मिल जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रख दिया है। केवट अति आनंदित हुआ, बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बड़ा ही प्रबुद्धित हुआ और प्रसन्नता के साथ जब चरण धो लिए, कठौता लेकर के खड़ा हो गया और कठौता लेकर के खड़ा भया तो लक्ष्मण जी को देखते हुए कहता है वैसे तो आप लोग रघुवंशी हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, लेकिन अब क्या करें, अगर चरणामृत लेना है तो हाथ फैलाओ। चरणामृत चाहिए? लक्ष्मण जी से पूछा चाहिए कि नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों नहीं चाहिए, वे तो हाथ फैलाओ। अब लक्ष्मण जी को और क्रोध आया, पर भगवान की लीला कितनी सुंदर है, कितनी पावन है। लक्ष्मण जी ने हाथ बढ़ाया, जानकी मैया हाथ बढ़ाती है, चरणोदक लेती है, सब लोगों ने चरणोदक लिया, केवट ने भी चरणोदक को ग्रहण किया है। और ग्रहण करने के बाद केवट नाव पर चढ़ाता है, और नाव पर जब चढ़ाया तो नाव पर बिठा करके गंगा जी में घुमाने लगा। घाट तो थोड़े ही दूर पे था, कभी दाएं कभी बाएं। लक्ष्मण जी कहते क्या कर रहे हो, बोले धारा ऐसे ही चल रही है तो क्या करें लखनलाल जी, इधर ही चलना पड़ेगा। थोड़ी दूर में ही घाट दिखाई पड़ता है, सीधे क्यों नहीं चलते, बोले हवा भी तो नहीं है ना, अब हवा जैसी चलेगी नाव भी तो वैसे ही चलेगी। बहुत देर तक टहलाता रहा। लक्ष्मण जी कहते देरी क्यों लगाते हो। केवट कहता परेशानी क्या है, 14 वर्ष के लिए आए हो, 2-4 घंटे हमारे साथ रह लो। जब तक भगवान हमारे सन्मुख में रहेंगे तब तक मैं उनका दर्शन करता रहूंगा, मेरे नेत्र सफल होते रहेंगे, मेरा जीवन लाभ मिलता रहेगा। क्योंकि जीवन लाभ तो तभी तक है ना जब तक भगवान के दर्शन हो रहे हैं, जब तक संत की संगति हो रही है, जब तक हम कथा सुन रहे हैं, वही तो जीवन है, बाकी तो जीवन बेकार है। कौशल्या मैया ने भगवान से कहा, विधाता से कहा, हे परमात्मा देखो मेरे जीवन से 14 वर्ष निकाल देना। क्यों? क्योंकि वो जो 14 वर्ष है ना वो बिना राम के देखे मैं जी हूं, इसलिए 14 वर्ष की आयु मेरी और बढ़ा देना, ताकि जितने दिन राम दर्शन नहीं हुए उतने दिन तक और मैं जीवन का लाभ लेती रहूं। तो जीवन तो वो है जिस जीवन में भगवान का दर्शन किया जाता है। 24 घंटे में अगर 1 घंटे हमने भगवत प्रीत्यर्थ कार्य कर दिया तो वही 1 घंटे का जीवन ही जीवन है, बाकी 23 घंटे तो निरर्थक निकल गए। बहुत देर तक घुमाता रहा, उसके बाद लेकर के पहुंचा है तट पे। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, 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 सिय राम गुहल घन समेता, सिय राम गुहल घन समेता, सिय राम गुहल घन समेता, सिय राम
गंगा नदी को पार करके रेती में खड़े भये। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया, निषाद राजगुरु के साथ केवट उतर करके भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। दंडवत प्रणाम कर लिया है, भगवान संकोच में पड़ गए। अब क्या करें, केवट को हमने कुछ दिया नहीं, इसका पारिश्रमिक दिया नहीं, हम रघुवंशी हैं, हमने इसे कुछ दिया नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान राम के मन में ये भाव आया, पहले कुछ दिया नहीं, केवट कहता है महाराज आज मिला क्या नहीं, आज तो मुझे सर्वस्व मिल गया ना, आज तो मुझे सब कुछ मिल गया ना, बाकी क्या रह गया यहाँ पर? नहीं, मैंने कुछ दिया नहीं है। केवट मन ही मन कह रहा है महाराज सब कुछ तो दे दिया, अब क्या बाकी रह गया? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्रता, मिटे दोष दुख दारिद्रता। बाकी क्या रह गया है? सब कुछ तो दिया आपने, मिटे दोष। मैं केवट जाति में उत्पन्न हुआ महाराज, मेरे अंदर बहुत दोष थे, लेकिन आज आपके चरणारविंद के दर्शन मात्र से, चरणामृत के पान मात्र से ही सारे दोष नष्ट हो गए, दुखों का विनाश हो गया। दुखों का विनाश कैसे हो गया? भगवत दर्शन हो गया ना। दुख किसे कहते हैं? बोले जब तक संसार में आने जाने का क्रम है वही सबसे बड़ा दुख है कि जन्मत मरत दुसह दुख हो, जन्मत मरत दुसह दुख हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सजनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक संसार में आने और जाने का क्रम है तब तक दुख है। केवट कहता है महाराज अब तो आपके दर्शन हो गए, अब तो मैं आप में मिल जाऊंगा, इसलिए मिटे दोष दुख दारिद्रता। दरिद्रता भी दूर हो गई है। दरिद्रता कैसे दूर हो गई? भगवान ने तो कुछ दिया ही नहीं, अब वो कह रहा है कि दरिद्रता दूर हो गई। देखो धन से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता, धनवान तो वो है जिसके पास भगवान रूपी धन है, परमात्मा रूपी धन है, वही सबसे बड़ा धनवान है। और वो कहता है मैंने आपको प्राप्त कर लिया, आपके सानिध्य को प्राप्त कर लिया, आपके चरणामृत का पान कर लिया है, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और महाराज आपने एक चीज मुझसे ले भी लिया। भगवान ने कहा हम दे नहीं पाए तो लेने की बात करता, हमने तेरा क्या ले लिया भैया? केवट कहता मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। ये दावा क्या है? बोले आज ने आप मेरे अंतःकरण से मेरा अभिमान भी निकाल लिया, मेरा अभिमान भी छीन लिया है, इसलिए अब मैं निश्चित रूप से आपका भक्त बन गया हूँ। संसार में रह करके सब कुछ त्यागा जा सकता है, पर अभिमान को त्यागना बड़ा ही कठिन है। पर आपने मेरे अभिमान को भी ले लिया है, इसलिए महाराज अब कुछ नहीं चाहिए। जानकी मैया देख रही हैं, राम जी कुछ देना चाहते हैं, पर क्या दें, उनके पास कुछ है नहीं। निषाद राज कहता है महाराज कुछ नहीं चाहिए। जानकी जी ने अंगूठी उतार के दी राम जी के हाथ में, और राम जी इसको देना चाहते हैं। निषाद राज कहता है महाराज मेरी मर्यादा को तो मत तोड़ो, और जिस परब्रह्म परमात्मा के दरबार में जाकर के सब मांगते हैं, केवल मांगते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा मेरे दरवाजे पे आया तो मैं तो दानियों की लिस्ट में सबसे आगे जाकर के बैठा हूँ, इसलिए मैं कुछ लेकर के अपने नाम को नीचे नहीं करवाना चाहता हूँ। संसार में दो तरह के भक्त होते हैं, एक होते हैं निष्काम और दूसरे होते हैं सकाम।
निष्काम भाव का जो भक्त होता है वो केवल भक्ति करता है और भक्ति के बदले भगवान से कुछ नहीं मांगता है। और जो सकाम भाव के भक्त होते हैं वो तो अगरबत्ती एक जला दिए अगर, तो उसका धुआं जब तक निकलेगा तब तक भगवान से मांगते ही रहेंगे, मांगते ही रहेंगे, रुकते ही नहीं है। ये भी दे दो, वो भी दे दे, ऐसे कर दे, ऐसे वैसे कर दो विधायक जी। वो मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगना उनका काम हो जाता है। अब उनका नहीं, हम सब उसी में आते हैं, हम सब उसी में से है ना, केवल मांगने का काम है। और जबकि प्रीयते अमलया भक्त्या हरिः अन्यत् विडम्बनम् न दानं न तपोनेज्या न शौचम न व्रतानि च। भागवत जी कह रहे हैं न दानम न व्रतम शौचम न प्रीयते अमलया भक्त्या हरिः अन्यं विडम्बनम् न दानम न तपोनेज्या न शौचम न व्रतानि च। भगवान दान देने से नहीं प्रसन्न होते, दान देने से प्रसन्न नहीं होते, ज्यादा पवित्रता का ध्यान रखने से प्रसन्न नहीं होते, यज्ञ करने से बहुत प्रसन्न नहीं होते। यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं बता सकते, पर भागवत जी कह रहे हैं अगर भगवान की निष्काम भाव से भक्ति करोगे तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति करो, मांगो मत। पर हम तो केवल मांगते ही रहते हैं। एक कलयुग का भक्त था, उसने सोचा भक्ति करें तो किसकी करें, तो जब विष्णु जी की भक्ति करें, सकाम भक्त, मांगने वाला भक्त, भगवान विष्णु की भक्ति करें। फिर सोचा भगवान विष्णु की भक्ति अगर करेंगे तो वहां तो बड़ी भीड़ रहती है, उनके तो बहुत भक्त हैं, पता नहीं वो खाली हो कि ना हो, जल्दी आवे कि ना आवे। फिर सोचा भोलेनाथ जी की भक्ति करें, नहीं, भोलेनाथ जी तो पूरे विश्व में व्याप्त है, अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, उनके पास समय कम रहता होगा। वो सोचते सोचते सोचता भक्ति किसकी करें, तो कल की भक्त था, अपना लैपटॉप उठाया और उठा करके सर्च किया। जब सर्च किया तो पता चला दुनिया में सबसे कम मंदिर ब्रह्मा जी के हैं। पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, पुष्कर में। एक तरफ अजमेर शरीफ और दूसरी तरफ पुष्कर, ब्रह्मा जी का एक मंदिर। तो भक्त ने सोचा यही सबसे खाली होंगे बेचारे, जब मंदिर ही नहीं तो भक्त कहाँ होंगे। तो तपस्या करना आरंभ करता है, और जैसे ही तपस्या करना आरंभ करता है तो 3 महीने तपस्या करता है भक्त, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आकर के सामने खड़े हो गए, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। भक्त कहता है महाराज कितने दिन हुए, देखा भेंट भी लगाया, 3 ही महीना हुआ, आप 3 महीने में खुश हो जाते हो? बोले हाँ, और 3 महीने में खुश हो गया हूँ और 3 वरदान देने का वचन देता हूँ, मैं तुझे 3 वरदान दूंगा। भक्त कहता है महाराज 3 नहीं मांगूंगा, चौथा तो मैं मांगूंगा ही नहीं। भक्त ने कहा चौथा तो मांगूंगा ही नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मांगो। भक्त कहता है पहला वरदान ये दो, मेरा एक सुंदर सा मकान हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। दूसरा वरदान ये दो कि मेरे घर में खूब धन धान्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। भक्त कहता तीसरा वरदान ये दे दो कि जब आवश्यकता पड़े फिर 3 वरदान मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा 3 नहीं तो मांगा था, 3 दे भी दिया, 3 का रिजर्वेशन करवा के चलता है। अरे 3 ही तो कहा था। भक्त कहता 3 ही तो मांग रहा हूं, चौथा मांगूंगा तो मना कर देना। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, कलयुग का भक्त है, कोई बात नहीं। बरसात हो गई, मकान के रंग रोगन छूट गए, किसी ने कहा थोड़ी मकान को डेंट पेंट लगा करो, बढ़िया मकान बनवा लिए हो तो। भक्त ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले हाँ जी। बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरा मकान जैसा था वैसा हो जाए।
ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, दूसरा वरदान ये दो कि आज के बाद हमारे मकान पे बारिश ही न हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, बोले तीसरा वरदान ये दो कि आवश्यकता जब पड़े 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी कहते 3 ही तो कहा था देने के लिए, भक्त कहता 3 ही तो मांगता हूं, चौथा मांगूंगा तो मना करके चले जाना। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो कलयुगी भक्त के चक्कर में हम फंस गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब भक्त को अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़े तुरंत ब्रह्मा जी ने सोचा ब्रह्मा बना के रखा कि नौकर बना करके रखा है, जब देखो तब बुलाता रहता है। तो एक बार भक्त भीग गया, जुकाम हो गई, किसी ने कहा कुछ औषधि ले लो, दवाई ले लो। भक्त ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी बोले हाँ जी। बोले पहला वरदान ये दो कि मेरी जुकाम ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, दूसरा वरदान ये तो कि आज के बाद हमें जुकाम ही ना होए। बोले एवमस्तु, बोले तीसरा वरदान ये तो कि आवश्यकता पर फिर 3 वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अब तो मुक्त कर दे, 3 कहा था देने के लिए, 1 दर्जन तो ले चुका, अब तो छोड़ दे। कहाँ लिया महाराज, 3 ही तो मांगता हूँ, चौथा मांगूंगा तो मना कर दीजिएगा। ब्रह्मा जी बड़े शान है। और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी चले जाते हैं सीधे भगवान विष्णु के पास। और जब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है। बोले महाराज हम बहुत परेशान है। बोले क्यों। बोले कलयुगी भक्त के चक्कर में मैं पड़ गया। भगवान ने पूछा प्रकट हो गए थे क्या। बोले हाँ। भगवान कहते इसीलिए कलयुग के किसी भक्त के सामने में प्रकट नहीं होता। मैं जानता हूँ कलयुग के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, फंसा लेते हैं भगवान को। तभी तो कलयुग में लोग कितनी पूजा करें, भक्ति करें, पर भगवान प्रकट नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इस बार बचा लो, अगली बार से ध्यान रखूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, जब भक्त आपको पुकारे तो आप हमको पुकारना। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। भक्त को काहू चीज की आवश्यकता पड़ी। ब्रह्मा जी बोले भगवान जी बोले आ रहा हूं जी। भगवान ने माता सरस्वती से कहा देखो देखो इस मूर्ख को अपना जीवन सुधारने का कितना सुंदर अवसर मिला हुआ है, लेकिन ये अपना जीवन नहीं सुधार रहा है, जीवन को नष्ट करता चला जा रहा है। जाओ इसकी जिह्वा पे सवार हो जाओ। सरस्वती मैया आती हैं, सरस्वती मैया आती हैं और आकर के उस मूर्ख की जिह्वा पे सवार हो जाती हैं। और जैसे ही सवार भई वैसे ही ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी तो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, पता नहीं क्या भक्त मांग लेगा। ब्रह्मा जी खड़े हैं, माता सरस्वती जी जिह्वा पे सवार हो गई। बोलो भक्त मैं आ गया। भक्त कहता पहला वरदान ये दे दो, संसार से विरक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। दूसरा वरदान मांगो। बोले भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो जाए। बोले तीसरा वरदान मांगो। बोले आज के बाद मेरे मन में याचना की प्रवृत्ति ही न आए, ये वरदान आप दे दीजिए हमको। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। तो सच्चा भक्त वो है जिसके मन में याचना की प्रवृत्ति आती ही नहीं है, जो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं है, जो केवल भक्ति किए जाता है। केवट ने कहा महाराज अब कुछ मत दीजिए, अब क्या चाहिए, अब तो आपने सब कुछ मुझे प्रदान कर दिया है। और ऐसा कहकर के केवट सवार हुआ अपनी नाव पर और वापस चला आता है। माता जानकी जी सहित गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। जानकी मैया ने गंगा मैया से प्रार्थना की है हमारे परिवार को कुशल से रखना, हे गंगा मैया हम पे कृपा बरसाना। गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया है और चलकर के भगवान तीर्थराज प्रयाग की नगरी में पहुंच गए। बोलो तीर्थराज महाराज की। जहाँ पे बड़ा दिव्य इस समय चल रहा है ना, मेला चल रहा है, अद्भुत नजारा है इस समय प्रयाग की धरती का। और मैं सच बताऊं मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा मन तो घूम के वही जाता है। दिव्य प्रयाग की धरती भगवान प्रवेश करते हैं। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, क्षेत्र अगम गढ़
पावा सब देहु नहीं कति कठिन पावा सब देहु नहीं कति कठिन पावा संगम सिंहासन सुटि सोहा 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 शत्रुघ्नय बच मुनि मनु मोहा चार अभय बटो मुनि मनु मोहा चवर जमुन अरु गंग तरंगा चवर जमुन और गंग तरंगा चवर जमुन अरु गंग तरंगा चवर जमुन और गंग तरंगा देखी होहि दुख दारित भंगा देखि होय दुख दारित भंगा देखी होहि दुख दारित भंगा देखि होय दुख दारित भंगा हो कही सचै प्रयाग प्रभावी ओ कहि सकय प्रयाग प्रभावी हो कही सचै प्रयाग प्रभावी ओ कहि सकय प्रयाग प्रभावी पलुत कुंज कुंजर मृगरावो कलुष कुंज कुंजर मृगरावो 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 नमो माधवाय 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 नमः शंकराय 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 तीर्थराज प्रयाग की धरती के दो अधिष्ठात्री देवता हैं। पूरे तीर्थराज के क्षेत्र में 12 माधव की स्थापना हुई है, जिनमें त्रिवेणी के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनका नाम वेणी माधव मंदिर और दूसरे हैं नागवासुकी। तो माधव और शिव ये दो लोग, इसलिए प्रेम से ही बैठे बैठे माधव शिव का कीर्तन कीजिए। नमो माधवाय 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 नमः शंकराय 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 नमो माधवाय नमो माधवाय नमो माधवाय नमो
संगम है, जहाँ से गुप्त रूप से सरस्वती जी प्रवाहित होती हैं। ऐसी जो त्रिवेणी है, उसकी जो अधिष्ठात्री देवता है, उनका नाम है वेणी, त्रिवेणी। अगर सीधे त्रिवेणी का अर्थ निकालें, देखो आप जब जाओगे तो वहां पे गंगा और यमुना दिखाई पड़ेंगी, पर संगम तो दिखाई पड़ती नहीं। अच्छा, जहां पे तीन होते हैं, तीन का संगम होता, वहां दो दिखाई पड़ते हैं। ये नियम है। देखो वेणी, वेणी माने क्या होता है? वेणी, ये जो माताएं, जब माताएं चोटी गूंथती होती है, उसमें तीन लर होती है, उसे कहते हैं वेणी। उसमें लर होती है तीन, लेकिन जब तीन लर को मिलाकर के गूंथ दिया जाता है तो दिखती है केवल दो। तीसरी दिखती है? तीसरी नहीं दिखती है तो तीन लर, लेकिन जब चोटी को अच्छी तरह से गूंथ दिया जाता है तो दिखाई केवल दो ही पड़ते हैं। उसी तरह से वहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी है, लेकिन दिखाई केवल दो पड़ती है, गंगा और यमुना। तीर्थराज जी की महिमा का जितना गुणानुवाद किया जाए उतना ही कम है। अगमगढ़ का वो स्वामी जी की लेखनी, किसी को छोड़ा नहीं। अकबर के किले तक का वर्णन कर दिया। क्षेत्र अगमगढ़ गाढ़ सुहावा, वो किला है ना बिल्कुल यमुना जी के तट पे, और उसी के सामने तो सिर्फ बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के राष्ट्रपति गए थे बड़े हनुमान जी का दर्शन करने, कुछ दिनों पहले की बात है। मैं यहाँ आया, उसके पहले राष्ट्रपति कोविंद जी गए थे, योगी आदित्यनाथ जी गए थे हनुमान जी का दर्शन करने। चंवर जमुन और गंग तरंगा, देखी हो ही दुखदारी भंगा। जो तीर्थराज जी महाराज हैं, वो सिंहासन पर विराजमान है। चंवर कौन? बोले गंगा और यमुना ही हैं, जिनके दर्शन मात्र से सभी प्रकार के दुख और दारिद्र्य सब दूर हो जाते हैं। इस तीर्थ क्षेत्र की सेवा वही लोग कर पाते हैं जो सुकृति लोग होते हैं। कितना कठिन व्रत होता है, विचारणीय विषय है ना। अभी लोग यहाँ से फोन पे बात करते हैं, गांव की जब स्थिति का पता चलता है, कितनी ठंड है गांव इस समय, सूर्य दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन इतने पर भी गंगा और संगम का तट प्रातःकाल 3:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे से स्नान आरंभ हो जाता है और दिन के 10-11 बजे तक लगातार पूरा तट भरा रहता है, स्नान चल रहा है। जिस ठंड में निकलना मुश्किल होता है, उस ठंड में वहां के जो कल्पवासी हैं, और सुनो, वहां पे 1 महीने का